हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो जैसे कि हम सिलेजनेला के बारे में डिटेल्ड स्टडी कर रहे थे। सिलेजनेला एक जो इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट है, उसके बारे में आपने पढ़ा कि उसकी मेन प्लांट बॉडी दैट मीन्स की स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी दिखाई देती है। आपने उसके रूट, स्टेम, लीफ वगैरह, राइजोफोर, इन सब की जो है आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो आज हम जो है सेकेंड पार्ट इसका पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके लाइफ साइकिल। दैट मीन्स कि आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, आपका इसका स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, साथ ही साथ इसमें गैमेटोफिटिक फेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर गैमेटोफिटिक फेज से अगेन स्पोरोफिटिक फेज का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, गैमेट्स का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, और न्यू प्लांट बॉडी दैट मीन्स कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये सब कुछ जो है आज हम सेकेंड पार्ट जो है आपका सिलेजनेला का, उसके अंदर जो है हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सिलेजनेला के बारे में, उसके लाइफ साइकिल के बारे में और सब कुछ इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन आखिर होता किस किस तरीके से है। दैट मीन्स कि आपका रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिवली होता है, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, किस तरीके से जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो अगर हम यहाँ देखें सिलेजनेला के केस में, तो यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, साथ ही साथ जो स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है वो एसेक्सुअल मोड में भी जो है स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर रिप्रोडक्शन देखा जाए तो सिलेजनेला रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली एंड बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, दोनों ही तरीके से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। मीन्स कि आप जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है उससे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट दोनों ही तरीके से होता है। या तो फिर आपका स्पोर्स के थ्रू होता है, मीन्स कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा चीज़ है कि वेजिटेटिव ग्रोथ के थ्रू होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ कहने का मतलब कि जो प्लांट बॉडी है उससे कुछ पार्ट या तो फ्रेगमेंट के फॉर्म में अलग हो गया, या तो उससे कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ और वो जो है अलग होकर के न्यू प्लांट बॉडी का या स्पोर्स का न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट किया। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखते हैं हम सिलेजनेला के, तो इसमें देखेंगे कि आपका जो या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है उसका प्लांट बॉडी जो है फ्रेगमेंट आउट हो गया और न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हुआ, या फिर हम देखेंगे कि जो है स्पेशलाइज कुछ स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हुआ, बल्बिल्स वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, उसके थ्रू जो है ये वेजिटेटिवली ग्रोथ हुआ और न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो गया। तो इस तरीके से आप वेजिटेटिव मोड में भी इनका रिप्रोडक्शन होता है। तो और साथ ही साथ स्पोर्स का फॉर्मेशन, तो वो तो है ही, स्पोर्स का फॉर्मेशन ही जो है वो मेन प्रोसेस है आपके इसके लाइफ साइकिल के चलने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। सबसे पहले देख लेते हैं टेक्स प्लेस ऑकेशनली, कभी कभी ही जो है जनरली जो है आपका स्पोर्ट्स का ही डेवलपमेंट होता है, बट कभी कभी जो है क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। मीन्स कि वेजिटेटिव जो मोड है रिप्रोडक्शन का उसको भी जो सिलेजनेला है वो अप्लाई करता है। कुछ स्पीसीज सिलेजनेला के बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, स्टेम, ट्यूबर्स एंड बल्बिल्स। तो यहाँ देखा जाए तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है आपका रिप्रोडक्शन। मीन्स कि आपका जो प्लांट बॉडी है, मेन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, वो टूट जाता है फ्रेगमेंट्स में और ये फ्रेगमेंट सेपरेट आउट होते हैं प्लांट से और फिर ये जो है न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है। जो आपका बॉडी है स्पोरोफिटिक बॉडी, उससे कुछ ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है और ट्यूबर जो है वो उस बॉडी से अलग हो जाते हैं और फिर वो न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। साथ ही साथ बल्बिल्स का डेवलपमेंट होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है और वो फिर सेपरेट आउट होकर के वेजिटेटिवली जो है न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ वेजिटेटिव मोड में रिप्रोडक्शन होता है। अब जो हमारा मेन है जिसे हमें पढ़ना है वो है आपका जो स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, तो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दैट मीन्स कि आपका एसेक्सुअल मोड में जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यहाँ क्या है कि एसेक्सुअल मोड में ही होगा ना, मीन्स कि आपका स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ एसेक्सुअल मोड में ही होगा। बाद में ये स्पोर जर्मिनेट करता है और गैमेटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करता है और वहाँ से जो है आपका देखते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है और वहाँ गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है। ये गैमेट्स फिर फ्यूज़ करते हैं, मीन्स वहाँ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। बट यहाँ जहाँ पे आपका स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ एसेक्सुअल मोड में जो है आपका स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सिलेजनेला इज हेट्रोस्पोरस। आप देख रहे हैं कि हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जा रही है। दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। आप कई सारे जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें देखा आपने कि वहाँ होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। मीन्स कि वहाँ सारे स्पोर्स जो थे वो कैसे दिख रहे थे, सब एक जैसे दिख रहे थे, होमोस्पोरस कंडीशन थी। बट इन द केस ऑफ सिलेजनेला हियर हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब देखते हैं कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन कैसी होती है। For it bears two kinds of spores, microspores and megaspore contained
डिफाइंड स्पोर सैक और स्पोरेंजिया, ठीक है। तो दो तरीके के स्पोर्स पाए जाएंगे जो कि आपका स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों ही तरीके से जो है डिफर होते हैं। मीन्स कि आपका माइक्रो स्पोर भी होता है और साथ ही साथ मेगा स्पोर भी होता है। माइक्रो स्पोर जो है उसका डेवलपमेंट जो है एक स्पेशलाइज सैक लाइक स्ट्रक्चर में होगा जिसको कि बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजियम, और मेगा स्पोर का जो डेवलपमेंट होगा वो जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में होगा उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं स्पोरेंजियम, उसके अंदर इन स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। अलग अलग में जो है अलग अलग मीन्स माइक्रोस्पोर का माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा और मेगा स्पोर का किस में होगा मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। ये क्या है स्ट्रक्चर में साथ ही साथ फंक्शन में दोनों में ही जो है आप ये अलग जैसे एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। माइक्रो स्पोर जो है आप देखेंगे कि वो छोटा होता है और मेगा स्पोर जो होता है वो बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चरली भी इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी सिलेजनेला आर ऑफ टू काइंड्स, स्पोरेंजिया आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरीके के स्पोरेंजिया होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि माइक्रो स्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया दो तरीके के ये होते हैं। अब ये जो है माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा माइक्रो स्पोर का, उसके अंदर पाए जाएंगे, और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर आपका क्या पाए जाएंगे मेगा स्पोर्स पाए जाएंगे। बट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया आर बॉर्न सिंगली इन द एक्सिल ऑफ लीव्स ऑफ द स्पोरोफिल। तो दोनों ही टाइप के जो स्पोरेंजिया होते हैं तो लीफ की जो एक्सिल होती है वहाँ पे लगे होते हैं। मीन्स आपका ये जो है आपका स्टेम है, ठीक है, इस पे आपका जो है लीफ लगा होता है। ये इस तरीके से मान लीजिए ये लीफ लगा है तो ये एक्सिल रीजन जो है जहाँ लीफ स्टेम से जुड़ा हुआ है इसी रीजन पे आपके जो है स्पोरेंजिया पाए जाएंगे, ठीक है। स्पोरोफिल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रो स्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल। अगर स्पोरोफिल को देखा जाए तो जिस तरीके का जो है स्पोरेंजिया ये बियर करता है, अगर ये माइक्रो स्पोरेंजिया को बियर कर रहा है जो स्पोरोफिल है तो उसको हम क्या बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफिल। अगर वो मेगा स्पोर को बियर कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। तो स्पोरोफिल मीन्स स्पोर बियरिंग लीफ, ठीक है। फिल मतलब क्या है, अगर इसके नाम को देखा जाए तो स्पोरोफिल लिखा है ना स्पोरोफिल, तो फिल मतलब क्या हो गया लीफ हो गया, स्पोरो मीन्स हो गया स्पोर, और अगर माइक्रो स्पोर को बियर किया है तो इसको पूरा मिला करके बोलेंगे क्या माइक्रो स्पोरोफिल। तो ऐसा लीफ जो माइक्रो स्पोर को बियर किया है उसको बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफिल, और साथ ही साथ ऐसा लीफ जो मेगा स्पोर को या मेगा स्पोरेंजिया को बियर किया हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर टर्म्स इनको दिए जाते हैं उसके स्ट्रक्चर के, वो किस तरीके की चीज़ों को बियर किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ स्ट्रोबिलस और कोन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। ये जो आपने स्पोरोफिल को पढ़ लिया, अब देखते हैं कि ये स्पोरोफिल फिर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे और वो क्या होता है स्ट्रोबिलस या उसको बोलते हैं कोन। ये स्ट्रोबिलस जो है इसके बारे में हम अब डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे इन मोस्ट स्पीसीज स्पोरोफिल आर टू क्राउडेड एंड एग्रीगेटेड इन स्ट्रोबिलाई, ठीक है, और कोन, ठीक है। तो अगर ज़्यादातर स्पीसीज में देखा जाए, ज़्यादातर स्पीसीज में ये माइक्रोस्पोरोफिल जो है क्राउडेड होते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर के एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि क्या बोलते हैं स्ट्रोबिलाई या कोन इसी को बोलते हैं, ठीक है। एट द एपिसेस ऑफ मेन स्टेम और ऑफ लेटरल ब्रांचेस, तो या तो ये मेन स्टेम पे भी हो सकते हैं, साथ ही साथ आपकी जो इससे लेटरल ब्रांचेस निकली रहती हैं वहाँ पे भी ये जो है पाए जाते हैं कौन स्ट्रोबिलाई, ठीक है। Most commonly the microsporophyll and megasporophyll are born in the same स्ट्रोबिलस। तो ज़्यादातर देखेंगे हम कि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल दोनों ही जो है सेम जो स्ट्रोबिलाई है उसी पे पाए जाएंगे। अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे वहाँ देखेंगे कि माइक्रो जो स्पोरोफिल है और मेगास्पोरोफिल है, आप देखेंगे कि दोनों जो है एक ही आपका पूरा जो स्ट्रोबिलाई है उसी पे पाए जाएंगे। स्ट्रक्चर में अभी आप देखने वाले हैं इसको। जैसे कि एग्जाम्पल सिलेजनेला क्राउसियाना और सिलेजनेला हेल्वेटिका, ठीक है। ये दोनों स्पीसीज में ऐसी कंडीशन पाई जाती है जहाँ दोनों ही चीज़ें जो है माइक्रोस्पोरोफिल साथ ही साथ मेगास्पोरोफिल कहाँ पाए जाएंगे एक ही कोन में पाए जाएंगे। जबकि कुछ स्पीसीज जो है वहाँ पे जो है ये दूसरे अलग अलग स्ट्रोबिलाई पे बॉन्ड करेंगे। मीन्स कि आपका एक स्ट्रोबिलाई जो है उस पर सिर्फ माइक्रोस्पोरोफिल पाया जाएगा और दूसरा स्ट्रोबिलाई जो रहेगा उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा मेगास्पोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका सिलेजनेला ग्रेसिलिस और सिलेजनेला एट्रोविरिडिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें
पाई जाती हैं। कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस, कुछ कोन के पोजीशन, कोन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस, कुछ माइक्रोस्पोरोफिल के अरेंजमेंट में डिफरेंस, ये सब कुछ जो है आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और दिखाई देगा, वो है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से, मीन्स उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, इन मोस्ट स्पीसीज एग्जाम्पल सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस एंड सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस एंड सिलेजिनेला हेल्वेटिका। लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रोबिलस कंसिस्ट ऑफ मेगा स्पोरोफिल। यही चीज़ मैं बता रही थी कि ज़्यादातर केस में देखा जाए तो लोअर पोजीशन जो है आपका स्पोरोफिल का, वहाँ पे क्या, लोअर पोजीशन जो स्ट्रोबिलस का है वहाँ पे क्या पाएगा जाएगा, मेगा स्पोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, एंड द अपर पोर्शन ऑफ इज माइक्रोस्पोरोफिल, और जबकि ऊपर वाले पोर्शन को अगर देखें, कंसीडर करें, तो वहाँ जो है माइक्रोस्पोरोफिल पाया जाएगा। इस डायग्राम के थ्रू आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ क्लियरली शो हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये पूरा कोन है एक। ठीक है, इस कोन पे मेगा, आप इसमें सबसे पहले देखिए कि किसका किसका है। सबसे पहले जो है ए से सी जो है आपका किसका दिखाई दे रहा है, ए जो है सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस और सिलेजिनेला हेल्वेटिका, जिसके बारे में अभी बताया मैंने कि ये जो है तीनों स्पीसीज सिलेजिनेला के, इसमें जो है आपको क्या है, लोअर रीजन पे मेगा स्पोरोफिल पाया जाएगा, जबकि ऊपर के रीजन पे आपका माइक्रो स्पोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, माइक्रो स्पोरोफिल, स्पोरोफिल को भी आप समझ पा रहे हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया को भी समझ पा रहे हैं। ये है आपका स्पोरोफिल। ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया। ये पूरा चीज़ क्यों इसको स्पोरोफिल बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है पूरा स्पोरेंजिया को बियर किया हुआ है। ठीक है, एक स्पोरेंजिया यहाँ पाया जा रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ मेगा स्पोरेंजियम है ये। ठीक है, इसमें इसके अंदर जो है आपके क्या दिखाई दे रहे हैं, मेगा स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कहाँ पाया जा रहा है, सिर्फ नीचे वाले रीजन पे पाया जा रहा है, नहीं ये क्या है, सिर्फ नीचे वाले रीजन पे, जबकि ऊपर वाले रीजन पर देखा जाए तो क्या पाए जाएंगे, आपका माइक्रोस्पोरोफिल, या और साथ ही साथ क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसमें क्या पाए जा रहे हैं, माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये चीज़ है। अरेंजमेंट इनका कुछ इस तरीके से है, कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज में सिलेजिनेला के। अब जो है अगर आप क्राउसियाना को देखें, सिलेजिनेला क्राउसियाना एक दूसरी स्पीसीज सिलेजिनेला के, जिसमें आप देखेंगे कि सिर्फ एक मेगा स्पोरोफिल या मेगा स्पोरेंजियम पाया जा रहा है, बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, सब के सब जो है माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरोफिल दिखाई दे रहे हैं। सबके अंदर क्या है, सब में देखा जाए तो ये माइक्रोस्पोरोफिल है और माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, सब में ये सारे माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी सब माइक्रोस्पोरेंजिया, सिर्फ एक ये वाला जो है ये क्या है, मेगा स्पोरेंजिया है। तो यहाँ कुछ अलग चीज़ दिखाई दे रही है, इसके अंदर कुछ अलग चीज़ दिखाई दे रही है, इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि सबसे लोअर रीजन पे जो है वो आपका मेगा स्पोरोफिल है या मेगा स्पोरेंजिया है, जबकि बाकी अपर रीजन पे जितने भी हैं वो सब क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया है। यहाँ के इस केस में देख रहे हैं सिर्फ एक ही है मेगा स्पोरेंजिया, बाकी सारे जो हैं आपके वो क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया है। अब जो है नेक्स्ट स्पीसीज है जिसका नाम है इनएक्विलिफोलिया। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे कि आपका एक साइड पूरा जो है मेगा स्पोरोफिल या कह सकते हैं मेगा स्पोरेंजिया है, जबकि दूसरी साइड आप देख पा रहे हैं कि वहाँ क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया या कह सकते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। आप ये चीज़ समझ रहे हैं ना कि माइक्रो स्पोरोफिल क्या है, कि ये लीफ है। ठीक है, और इसके साथ ये जो रीजन है, ये सॉरी मेगा स्पोरेंजिया क्या है, ये है। ठीक है, और ये जो है मेगा स्पोरोफिल है। ठीक, जो मेगा स्पोरेंजिया को बियर किया हुआ है, और जो है इसी तरीके से ये सारे एक ही साइड पाए जा रहे हैं, मेगा स्पोरेंजियम है ना, ये सारे बड़े बड़े मेगा स्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। ये सारे जो है देख रहे हैं आप एक ही साइड पाए जा रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े जो है मेगा स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि किसके अंदर है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, सब मेगा स्पोरेंजियम है इस साइड। इस साइड देखा जाए तो सारे के सारे क्या है, माइक्रो स्पोरेंजियम है, इसके अंदर सब क्या है, माइक्रो स्पोर्स हैं। तो ये अरेंजमेंट है इस तरीके से। तो देख पा रहे हैं कि कितने तरीके से जो है इनका अरेंजमेंट है मेगा स्पोर का, और साथ ही साथ मेगा स्पोरेंजियम का और माइक्रो स्पोरेंजियम का, कितने अलग अलग तरीके से जो है इनका अरेंजमेंट शो हो रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इन सिलेजिनेला क्राउसियाना वही चीज़ है, ओनली वन मेगा स्पोरोफिल एट बेस एंड द रेस्ट आर माइक्रो स्पोरोफिल। तो क्राउसियाना में आपने देखा कि सिर्फ एक जो है आपका मेगा स्पोरोफिल था, बाकी सारे क्या थे, माइक्रो स्पोरोफिल थे। ठीक है, इन एक्वेलिफोलिया में आपने देखा कि एक साइड पूरा क्या था,
मेगा स्पोरोफिल और जबकि जो है अनदर साइड क्या थे, सारे के सारे माइक्रोस्पोरोफिल थे। ईच स्पोरोफिल ऑन इट्स एडेक्सियल सरफेस बियर लिग्यूल। यहाँ आप एक देख सकते हैं कि एक लिग्यूल लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, जो आपने सिलेजनेला के पार्ट फर्स्ट में भी देखा है कि लिग्यूल पाया जाता है। तो वही चीज़ें जो है क्या है कि एक लिग्यूल लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, लीफ है उसके पास छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि लिग्यूल बोलते हैं। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पाई जाती है, ठीक है। ईच स्पोरोफिल कैरीज ऑन इट्स एडेक्सियल सरफेस अ सिंगल स्टॉक्ड आइदर माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो वही चीज़ है कि हर स्पोरोफिल को देखा जाए तो वहाँ जो स्टॉक से लगी हुई है वहाँ पे जो मतलब मेन स्टेम से लगी है वहाँ स्टॉक्ड स्पोरेंजियम प्रेजेंट थे। मीन्स वहाँ पे स्टॉक प्रेजेंट है। मीन्स आप कह सकते हैं कि जैसे ये स्टेम है ना, तो यहाँ स्पोरोफिल है इस तरीके से और यहाँ स्टॉक्ड स्पोरेंजियम प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इसमें पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सर अभी तक आपने क्या देखा कि इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, मेगा स्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है। अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है पूरा जो आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है, वो और डीप देखते हैं उसके बारे में और देखते हैं कि वो कैसा स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टॉक एंड ओवल रेनिफॉर्म स्फेरिकल कैप्सूल। तो अगर इनको स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये क्या होता है, इसमें एक शॉर्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर जो है लगभग ओवल या कह सकते हैं कि रेनिफॉर्म से लगभग किडनी शेप के जो है स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, विच अपीयर रेड येलो और ब्राउन इन कलर। इनका कलर के बारे में बताया गया कि लगभग रेड येलो या ब्राउनिश कलर शो करते हैं ये। द बॉडी ऑफ स्पोरेंजियम हैज़ 2 लेयर्ड वॉल। अगर स्पोरेंजियम को देखा जाए मीन्स कि माइक्रोस्पोरेंजियम को देखा जाए तो 2 लेयर्ड वॉल होती है इसके बाहर की तरफ। दूसरी चीज़ है कि आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर सेल। अगर बाहर के लेयर को देखा जाए तो वहाँ पर जो है कॉलमनर सेल्स पाई जाती हैं, कुछ कॉलम लाइक में सेल्स पाई जाती हैं किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम के आउटर लेयर की, ठीक है। इनर लेयर यूनिफॉर्म एंड थिन वॉल्ड सेल्स। अगर इनर लेयर को देखा जाए तो वो यूनिफॉर्म होती हैं, लगभग एक जैसी होती हैं और थिन वॉल्ड पतली वॉल की बनी होती हैं। 2 लेयर्स दिख रहे थे आपको, आउटर और इनर, ठीक है। अब जो है विद इन द वॉल लाइज टैपिटल लेयर इनक्लोजिंग न्यूमरस टेट्राड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। अब जो है वॉल तो आपने देखी, अब वॉल के अंदर जो सेंट्रल रीजन है वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो है आपको क्या दिखेंगे, माइक्रोस्पोर्स दिखेंगे जो कि टेट्राड कंडीशन में पाए जाएंगे। 4 जो स्पोर्स हैं वो ग्रुप के फॉर्म में एक साथ पाए जाएंगे, ठीक है। तो टेट्राड कंडीशन में जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द डायग्राम। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका क्या है, स्पोरोफिल है, ठीक है। ये आपका माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जा रहा है इसी लीफ के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम इस तरीके से पाया जा रहा है, ठीक है। मेगा स्पोरोफिल को ये डायग्राम शो कर रहा है, ये स्ट्रोबिलस को शो कर रहा है ना। स्ट्रोबिलस जो है आपका कैसा दिखाई देता है, स्पाइक लाइक स्ट्रोबिलस दिखाई देता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिलेजनेला को एक और नाम दिया जाता है जिसको कि बोलते हैं स्पाइक मॉस, ठीक है। इसी सिलेजनेला को कॉमन नाम दिया गया है स्पाइक मॉस। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो स्ट्रोबिलस होता है या कोन होता है वो कुछ स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर शो करता है। अब ये जो है आपका इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है, ये सारा कुछ इसके डायग्राम को दिखाया गया है कि ये मेन एक्सिस है या वेजिटेटिव पार्ट है। और इसके बाद जो है आपका स्ट्रोबिलर रीजन यानी कि जहाँ पे आपका स्ट्रोबिलस है और वहाँ पे कोन है और उसमें जो है स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। इसका दोनों का ही स्ट्रक्चर शो हो गया है यहाँ पे। अब जो है हम इसको देखते हैं कि अगर इसको हम अंदर से देखें, जो कोन है उसको हम काट करके देखें तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो ये आपका हमें देखना है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये आपका माइक्रोस्पोरोफिल दिख रहा है। ये कुछ आपने देखा ना कि 2 लेयर की बनी हुई वॉल है, ठीक है। तो यहाँ 2 लेयर की बनी वॉल है,
सबसे इनर वाली टैपेटम लेयर होती है। टैपेटम लेयर क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड का काम करती है, न्यूट्रिशनस होती है। इसके अंदर जो है आपको ढेर सारे जो है माइक्रोस्पोर्स इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल है, ये इस तरीके से निकला हुआ है। अब यहाँ पे जो है आपको स्टॉक के साथ लगा रहता है, ये आपका इस तरीके से जो एक्सिल है, लीफ एक्सिल, वहाँ पे इसके अंदर सारे जो हैं क्या है, माइक्रोस्पोर्स न्यूमरस होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में जो है माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं सिलेजनेला के अंदर, ठीक है। जबकि मेगास्पोर में अगर मेगास्पोर के कंडीशन को देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में मेगास्पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, उतने ही वो पाए जाते हैं, ठीक। अब इसके आगे हम देखते हैं कि मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम को अगर देखा जाए तो मेगास्पोरेंजिया आर लार्जर देन माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो थोड़े बड़े होते हैं साइज में इन कंपैरिजन टू माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। अपीयर पैलर और इन मेनी स्पीसीज ग्रीन और पैलर होगा, हाँ पैलर स्पेशली ग्रीन और वाइटिश इन कलर। अगर इनको देखा जाए कलर को तो लगभग जो है कुछ पेल हल्के कलर के रहते हैं, ग्रीनिश कलर में भी पाए जाते हैं और वाइटिश कलर में भी कुछ स्पीसीज में पाए जाते हैं, ठीक है। मैच्योर मेगास्पोरेंजियम एज्यूम एट 4 लोब्ड फॉर्म। अगर मैच्योर स्पोरेंजियम को देखा जाए तो वो 4 लोब में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 4 लोब्स होते हैं और हर लोब जो है इंक्लोजिंग अ मेगास्पोर, और हर लोब में जो है आपका मेगास्पोर प्रेजेंट होता है। तो अगर एक मेगास्पोरेंजियम को आप कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं एंड ईच लोब कंटेन अ सिंगल मेगास्पोर, ठीक है। ईच मेगास्पोरेंजियम यूजुअली कंटेन 4 मेगास्पोर, ठीक है। तो अगर हर मेगास्पोरेंजियम को देखा जाए तो वहाँ क्या कितने हो गए आपके 4 मेगास्पोर हो गए, ठीक है। 4 लोब थे, हर में एक एक मेगास्पोर है, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए 4 मेगास्पोर्स हो गए, ठीक है। विद इन द स्पोरेंजिया आर राइप दे ओपन बाय टेंजेनाइटल। When the sporangia are ripe, they open by tangential splitting of only the upper part of the sporangial jacket into, ठीक है। तो क्या होता है कि जब स्पोरेंजिया ये राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो हल्का सा ब्रेक होता है, ऊपर की साइड जैकेट लेयर फटती है और जो है वो चीज़ें खुलती हैं, ठीक है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है मेगास्पोरेंजियम को। देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ मेगास्पोरोफिल है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ ये आपके मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये थोड़े बड़े साइज में होते हैं इन कंपैरिजन टू माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इसमें आपको 3 दिखाई दे रहा है, एक पीछे के साइड जो है 4 मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिला के टोटल जो है कितने हैं 4 मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अंदर से देखा जाए तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको शो होता है मेगास्पोरेंजियम का। यहाँ जो है वही चीज़ें हैं कि 3 दिखाई दे रहे, एक पीछे होगा, तो पूरा मिलाकर के कितने हो गए 4 मेगास्पोर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। 4 जो है आपको देख पा रहे हैं कि 4 लोब्स प्रेजेंट हैं, ये लोब्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये लोब हैं, और हर एक लोब में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हर एक लोब में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेगास्पोर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इसको, ऐसे ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है। ये मेगास्पोर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये मेगास्पोर्स हैं, 4 मेगास्पोर्स रहेंगे। ये वॉल है बाहर की तरफ, ठीक है, और इसके अंदर जो है आपके ये क्या है, ये लोब है, ठीक है। तो कुल 4 लोब होंगे हर एक मेगास्पोरेंजियम के, और हर लोब में एक जो है आपका क्या होगा, मेगास्पोर होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब ये मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो है ये बाहर आते हैं, रिलीज़ होते हैं वहाँ से, और ये जो है जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, या बाहर नहीं आते हैं तब भी जो है उसके अंदर भी जो है क्या करते हैं, जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ से आपका स्पोरोफिटिक बॉडी के बाद अब क्या है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होगा। तो अब इसको देखते हैं। द स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो अगर देखा जाए तो स्पोर्स जो होते हैं यही पहले जो है स्टेज होता है, पहला स्टेज होता है इनके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के डेवलपमेंट में, ठीक है। मीन्स कहने का कि ये स्पोर्स ही जो है आगे फर्दर डिवीज़न करते हैं और डिवीज़न करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का जो है फॉर्मेशन करते हैं।
Selaginella is heterosporous since it produces two kinds of spores, small microspore born within microsporangia and large megasporangia, ठीक है। तो वो चीज़ें आप पहले से ही जान रहे हैं। अपॉन जर्मिनेशन फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर डेवलप अ मेल गैमेटोफाइट, अगर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है तो वो किसका डेवलपमेंट करेगा, मेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। तो मेल गैमेटोफिटिक जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन करेगा, और जबकि जो है जो किसको बियर करेगा, एंथ्रोजॉइड्स को, ठीक है। तो ये मेल जो आपके गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन करेगा, मीन्स आप कह सकते हैं कि एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा, और जबकि मेगास्पोर किसका करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट का, और जो है ये किसका डेवलपमेंट करेगा, आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट करेगा। तो इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होगा, ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट इनका डेवलपमेंट करेंगे, और ये फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट भी फिर आगे जा करके एंथ्रोजॉइड, एग, और या तो कह सकते हैं कि आर्चिगोनिया, इन चीज़ों का जो है डेवलपमेंट करेंगे, इन चीज़ों का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखते हैं कि जर्मिनेशन का प्रोसेस, ये जर्मिनेट तो होते हैं बट ये जर्मिनेट होते कैसे हैं, ये चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेल गैमेटोफाइट के जर्मिनेशन को देखते हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट तो बना, ठीक है, अब उसका जर्मिनेशन कैसे होता है। मेल गैमेटो मीन्स कहने का कि जो आपका माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे करता है, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट ऑफ सिलेजिनेला डेवलप इन सीटू, दैट मीन्स कि विद इन वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर। तो मैंने बताया ना कि हो सकता है कि वो अंदर ही जर्मिनेट करे, तो यहाँ क्या होता है कि मेल गैमेटोफाइट वो जो आपका माइक्रोस्पोर है उसी के अंदर जो है मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। वो जो उसी के अंदर जर्मिनेट करता है और उसका बाद जो है डिवाइड करता है और प्लांट गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट होता है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्मॉल प्रोथेलियल सेल एंड लार्ज एंथ्रीडियल सेल। तो यहाँ दो तरीके का सेल का फॉर्मेशन होता है। जो आपका जो सेल है मेल गैमेटोफाइट के अंदर, जो आपका सेल है माइक्रोस्पोर के अंदर, वो जो है आपका डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो टाइप के सेल का फॉर्मेशन करता है। जो छोटा होता है उसको बोलते हैं प्रोथेलियल सेल, और जो बड़ा होता है वो उसको बोलते हैं एंथ्रीडियल सेल। प्रोथेलियल सेल जो है फिर डिवाइड करता है और कुछ पार्ट्स का डेवलपमेंट करता है। फिर अगर आप लार्ज एंथ्रीडियल सेल को देखते हैं तो वो जो है कई सारे डिवीज़न करता है, ठीक है, और कई सारे प्लेन्स पे डिवाइड करता है, और जो है ये जो ग्रुप ऑफ 12 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। कई सारे जो आपका नीचे वाला बड़ा वाला सेल है वो कई एंथ्रीडियल सेल है जो वो कई सारे डिवीज़न करके जो है 12 सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ग्रुप ऑफ 12 सेल्स। और इसमें से 8 सेल जो है वो जैकेट लेयर को फॉर्मेशन करते हैं, और जो है जो क्या करते हैं कि जो सेंटर पे जो 4 सेल हैं उनको चारों तरफ से ये जो है इनक्लोज किए रहते हैं, ठीक है। तो 4 सेंट्रल प्लेस्ड प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल, और सेंट्रल की जो सेल है वो क्या है, वो कौन सा सेल कहलाती है, वो प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल कहलाती हैं। तो कुल मिला के 12 सेल बने, उसमें से 8 सेल जो है वो बाहर की तरफ पाए गए, और वो जो है जैकेट की तरफ काम करेंगे, और अंदर जो सेल है जिसको कि हम बोलेंगे प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल, उसको जो है वो चारों तरफ से क्या करते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो लार्ज एंथ्रीडियल सेल जो है कई सारे फर्दर डिवीज़न करते हैं, कई प्लेन्स पे डिवाइड करते होते हैं, और लगभग 12 जो है सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स का। इन 12 सेल्स में अगर देखेंगे तो क्या होता है कि 8 सेल्स जो है बाहर की तरफ एक तरह से आपका जैकेट का फॉर्मेशन करते हैं, और अंदर की तरफ जो अगर देखा जाए तो सेंट्रल रीजन पे 4 जो है एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं। ये एंड्रोगोनियल सेल्स फिर जो है आगे देखेंगे कि डिवीज़न करके जो है किस तरीके से आगे जो है एंथ्रोजॉइड्स वगैरह का फॉर्मेशन कैसे करती हैं, वो चीज़ें देखते हैं। बट ये अभी तक ये क्या है कि ये एंथ्रीडियल सेल जो है डिवाइड कर गई, और डिवाइड करके जो है 12 सेल का फॉर्मेशन की, उसमें से 8 सेल जो जैकेट का फॉर्मेशन किए कवर करने का, और 4 सेल जो सेंटर में थे उसी को ये क्या है 8 सेल बाहर की तरफ उसको कवर किए रहते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है अरेंजमेंट होता है इनका, जो आपके सेल्स है उनका, ठीक है। तो अगर देखा जाए सबसे पहले क्या होता है कि जो सेल है वो डिवाइड करती है और प्रोथीलियल सेल और एंथ्रीडियल सेल का फॉर्मेशन करती है। प्रोथीलियल सेल जो होता है वो छोटा होता है और लगभग कह सकते हैं कि ये बहुत आगे जो है डिवीज़न का काम नहीं करता है, मीन्स कह सकते हैं कि आगे जो है इसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले नहीं करता है। मेन रोल किसका होता है? मेन रोल होता है इस एंथ्रीडियल सेल का। ये एंथ्रीडियल सेल कई सारी रिपीटेड डिवीज़न करती है और डिवीज़न करने के बाद लगभग 12 सेल का फॉर्मेशन करती है। इन 12 सेल्स में आपके जो
4 जो है आपके प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं, जिसको कि या कह सकते हैं कि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं। और ये 4 सेल्स को जो है बाकी जो बचे 8 सेल हैं उसी को बाहर की तरफ जो है इसको कवर किए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका प्रोसेस होता है। अब आगे जो एंड्रोगोनियल सेल होती हैं ये फिर जो है क्या करती हैं, डिवीज़न करती हैं, और डिवीज़न करके जो है स्पर्मेटोजॉइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। और ये स्पर्मेटोजॉइड्स जो है या कह सकते हैं कि एंथ्रोजॉइड्स उनका जो है ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, एट दिस स्टेज द माइक्रोस्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ 13 सेल्स। लगभग आगे जो देखेंगे तो 13 सेल्स बन जाती हैं इस स्टेज में। और इसमें से जो है आप देख सकते हैं कि एक प्रोथीलियल सेल होती है, जो कि आप वो तो अलग ही थी प्रोथीलियल सेल, वो कोई काम तो कर नहीं रही थी, वहीं पे पड़ी हुई थी साइड में। 8 जैकेट सेल, जो 4 जो है आपके सेंट्रल सेल थे या एंड्रोगोनियल सेल थे, उसको चारों तरफ से कवर किए थे। तो कुल मिलाकर के आपके कितने सेल्स हो गए, 13 सेल्स हो गए, ठीक है। अब जो है यूजुअली द माइक्रोगैमेटोफाइट्स आर शेड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया इन दिस 13 सेल स्टेज। अब जो है ये माइक्रोगैमेटोफाइट इस स्टेज में वहाँ से अलग हो जाता है और जो है सेपरेट आउट हो जाता है। 13 सेल्ड स्टेज में ही वो वहाँ से अलग होकर के बाहर आता है। आफ्टर शेडिंग द 4 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल अंडरगो नंबर ऑफ डिवीजन। अब वही चीज़ है कि ये जो एंड्रोगोनियल सेल है वो कई सारे रिपीटेड डिवीजन करते हैं और एंथ्रोजॉइड मदर सेल के या एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एंथ्रोजॉइड मदर सेल फिर मेटामॉर्फोज होकर के जो है आपका एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ठीक है, each of एंथ्रोजॉइड मदर सेल और एंड्रोसाइट गेट मेटामॉर्फोज इनटू एंथ्रोजॉइड्स। वही चीज़ें हैं। तो माइक्रोगैमेटोफाइट ऑफ सिलेजनेला इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड इज डेवलप इंटायरली विद इन द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर। अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये रिड्यूस होता है और ज़्यादातर जो है मैक्सिमली इसका जो है आपका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, ज़्यादातर जो है मैक्सिमम पोर्शन का डेवलपमेंट जो है आपका माइक्रोस्पोर के अंदर ही, माइक्रोस्पोर के वॉल के अंदर ही हो रहा है। जब 13 सेल स्टेज में आ गया तो वो बाहर आया और बाहर आकर के जो है फिर आपका ये जो बाकी थोड़ा सा डिवीज़न करता है फर्दर। इसमें जैसे मैंने बताया ना कि ये स्पोरोजिनस सेल्स हैं, यही डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके जो है स्पर्मेटोजॉइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। और फिर इस स्पर्मेटोजॉइड्स या कह सकते हैं कि ये इसमें स्पोरोजिनस सेल्स में डिवीज़न होता है और डिवीज़न होकर के आपको क्या बनता है कि जो आपका एंथ्रोजॉइड मदर सेल का फॉर्मेशन का होता है और वो मदर सेल्स जो है फिर आपका एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि कुछ जो है इस तरीके का एंथ्रोजॉइड इसका दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं यहाँ इसके अंदर आपके डेवलपमेंट के अंदर, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अगर हम देखें कि अब मेगा स्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है और मेगा स्पोर जर्मिनेट करके आप कह सकते हैं कि मेगा गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे करती है, तो वो प्रोसेस को देख लेते हैं, तो ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जो है माइक्रो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है या मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। अब हम देखेंगे कि आपका जो है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो का प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो मेगा स्पोर जर्मिनेट्स वाइल स्टिल विद इन द मेगा स्पोरेंजियम। तो वो भी ये भी वही चीज़ें हैं कि जो है मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही जो है जब रहता है तभी जो इसका डेवलपमेंट होता है, जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। मेगा स्पोर न्यूक्लियाई डिवाइड रिपीटेडली फॉर्मिंग अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। तो डिवाइड करते हैं मेगा स्पोर के न्यूक्लियाई और कंसिडरेबल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का जो है फ्री न्यूक्लियाई का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो न्यूक्लियाई इन द यंग गैमेटोफाइट लाई इन द पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंडिंग अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यंग न्यूक्लियाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेरिफेरल रीजन पर ही पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ कई सारे डिवीज़न आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगर मेगा स्पोर को देखा जाए तो मेगा स्पोर के न्यूक्लियाई है वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे लेयर का भी फॉर्मेशन होता है, साथ साथ में सेंट्रल वैक्यूल रीजन जो होता है वो होता है और उसके बाहर कई सारे न्यूक्लियाई डिवाइड करके बाहर की तरफ पाए जाते हैं और जो बाहर का रीजन होता है वो डिवाइड करके जो है वॉल लेयर का फॉर्मेशन करता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्दर डिवीज़न होता है और डिवीज़न के बाद यहाँ जो है एपिकल सेलुलर कुशन का फॉर्मेशन होता है, एक बाहर जो है एक लेयर का फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर जो है एक डायफ्राम, कई सारी जो है लेयर्स के फॉर्मेशन होते हैं और न्यूक्लियाई जो होते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करती जाती हैं, इस तरीके से शिफ्टिंग होता जाता है और जो है पूरा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सेंट्रल रीजन पर वैक्यूल होता है और जो है आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि आर्चिगोनियम को अगर देखा जाए कि मीन्स कह सकते हैं कि आपका मैच्योर आर्चिगोनियम वो कैसा दिखाई देता है, तो उसके बारे में देख सकते हैं कि द मैच्योर आर्चिगोनियम कंसिस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट नेक विथ प्रोट्रूड्स एंड अ वेंटर विच लाइज एम्बेडेड इन द टिश्यू ऑफ मेगा गैमेटोफाइट। तो अगर मैच्योर आर्चिगोनियम को देखा जाए तो वहाँ पे एक नेक रीजन होता है और जो है नीचे जो आपका रीजन होता है उसको बोलते हैं वेंटर, ठीक है। तो ये जो है सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, मेगा गैमेटोफाइट के अंदर होती हैं, ठीक है। अब जो है नेक इनक्लोजेज और सिंगल नेक कैनाल सेल, अगर नेक को देखा जाए तो वहाँ उस रीजन में सिर्फ एक सिंगल नेक कैनाल सेल होती है, और जब वेंटर होता है वहाँ पे क्या होता है, वेंटर कैनाल सेल और साथ ही साथ एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रायर टू फर्टिलाइजेशन नेक कैनाल सेल एंड द वेंटर कैनाल सेल डिसऑर्गेनाइज। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उससे पहले ही जो है आपका क्या होती है, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है और जो है आपका सेपरेट हो जाते हैं, जिससे कि फ्री एक पैसेज बनता है, जिससे एंथ्रोजॉइड्स हैं जो या मेल स्पर्म कह सकते हैं जो हैं वो आपके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या कह सकते हैं कि आपका जो है आर्चिगोनियम उसके अंदर एंटर कर सके और एग के साथ फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर फर्टिलाइजेशन को देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन में टेक्स प्लेस वाइल द मेगा गैमेटोफाइट इज स्टिल विद इन द मेगा स्पोरेंजियम। तो वो चीज़ क्या है कि मेगा गैमेटोफाइट जो है वो क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही अभी प्रेजेंट है और उसी के मतलब उसी समय जो है आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। आफ्टर इट इज फॉलन ऑन द ग्राउंड, या तो फिर आपका ये भी हो सकता है कि वो जो है वहाँ से सेपरेट आउट होकर के ग्राउंड पे आ जाए और वहाँ पे जो है आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाए। दोनों ही कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं। फर्टिलाइजेशन इज इफेक्टेड बाय द फ्यूजन ऑफ, ये तो पता ही है कि आपको एंथ्रोजॉइड और एग का फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न के बाद आपका क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस होता है आपका फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को लाइफ साइकिल को देखा जाए तो लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं आपका इसका मैच्योर स्पोरोफाइट, ठीक है। ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आपने देखा, इस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे क्या थे, इस आपके जो है मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल किस पे थे, जो अरेंज होकर के क्या बना रहे थे, स्ट्रॉबिलाई या कोन बना रहे थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्ट्रॉबिलाई थे, इस पे जो है क्या थे, मेगा स्पोरेंजियम थे और साथ ही साथ क्या थे, माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम से क्या बन रहे थे, मेगा स्पोर मदर सेल, और माइक्रो स्पोरेंजियम से में क्या बन रहे थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा कि मियोसिस का प्रोसेस होगा, मियोसिस मीन्स कि रिडक्शनल डिवीजन होगा और इसके बाद आपको क्या बनेंगे, मेगा स्पोर टेट्राड और माइक्रोस्पोर टेट्राड, इनका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या बनेंगे, मेगा स्पोर्स और माइक्रो स्पोर्स। ये मेगा स्पोर्स जो है आपका मेगा गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे और ये मेगा गैमेटोफाइट जो है आपका फिर क्या करेंगे, जो है माइक्रो गैमेटोफाइट और आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट करेंगे। और ये आर्चिगोनियम और जो है आपका ये इसमें एग का डेवलपमेंट होगा और माइक्रो जो गैमेटोफाइट है इसमें एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। एंथ्रोजॉइड्स जो है एग से फ्यूज़ होंगे और सिनगैमी का प्रोसेस होगा। इसके बाद जो है आपका क्या होता है, फिर जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट के बाद फिर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, डिवीज़न का प्रोसेस होता है और उसके बाद जो है आपका मैच्योर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का पूरा जो है फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका प्रोसेस होता है, पूरा जो ये लाइफ साइकिल इसकी चलती है। यहाँ तक आप देख पा रहे थे कि स्पोरोफिटिक फेज़ है, मीन्स कि 2n स्टेज में है, इंडिपेंडेंट स्टेज है, और जबकि यहाँ इसके बाद मियोसिस का प्रोसेस हुआ तो ये हैप्लॉइड कंडीशन आ गई, दैट मीन्स कि गैमेटोफिटिक फेज़ आ गई और ये जो है पूरा प्रोसेस इस तरीके से पूरा चलता है। ये एक तरह से कह सकते हैं गैमेटोफिटिक फेज़ क्या है, स्पोरोफिटिक फेज़ पे पैरासिटिक है, मीन्स पैरासाइट है, उसी पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे ही लगा हुआ है। आप देख पा रहे थे कि पूरा प्रोसेस कैसे जो है आपका पूरा उसी के अंदर हो रहा है और पूरा ये इस तरीके से इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होती है, पूरा स्पोरोफिटिक टू गैमेटोफिटिक एंड देन गैमेटोफिटिक टू स्पोरोफिटिक। तो इस तरीके से आपका सिलेजनेला की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये आपका सिलेजनेला आपका आज कंप्लीट हो गया, सब कुछ इसके डिटेल स्टडी आपने कर ली, प्लांट बॉडी से लेकर के आपके लाइफ साइकिल तक सब कुछ आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो आज बस इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।